हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योतिष किचन। आज हम बना रहे हैं पम्पकिन की पूरी, और जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगती है। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा पम्पकिन लिया है। ये पम्पकिन मैंने कुछ 3-4 दिन पहले लाया था और अच्छे से ये पक गया होगा अंदर से। अच्छे से अंदर से येलो और ऑरेंज हो गया रहेगा। तो देखिए, अभी मैं इसको कट कर रही हूँ अच्छे से। इसको कट करना काफ़ी मेहनत वाला काम था, तो इसके लिए मैंने बड़ा नाइफ़ लिया है और अच्छे से इसको काट लेते हैं। काफ़ी बड़ा कद्दू था तो हाफ़ का ही मैंने बनाया था, हाफ़ वैसे ही क्लिंग रैप करके रख लिया था। देखिए, काफ़ी अच्छा ऑरेंजिश कलर हुआ है इसका, अच्छे से पका हुआ है, तो पूरी बनाने के लायक है ये। तो इसको अभी हाफ़ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और इसको हमेशा जब भी ऐसा बड़ा सा कद्दू रहे तो हमेशा केयरफुली कट करना है इसको। देखिए, तब बड़ा नाइफ होने के बाद भी काफ़ी मेहनत हो रही है ये कट करने के लिए। तो इसको काट लिया मैंने। अब इसके अंदर का पल्प निकाल लेंगे, जो भी इसमें सीड्स है, जो भी इसके रेशे हैं, सब अलग कर लेंगे और इसको अलग अलग टुकड़ों में करके रख लेंगे। अब इसका अंदर का जो पल्प है और रेशे और सीड्स जो हैं वो आप अलग से निकाल के या तो आप फेंक सकते हो और या फिर आप रख सकते हो। जो इसके सीड्स आप किचन गार्डनिंग में भी यूज़ कर सकते हो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अभी बस इसको अच्छे से स्किन निकालते हैं इसकी और इसको स्टीम करते हैं अच्छे से। मैं वीडियो में सब दिखाती हूँ आपको। पम्पकिन की तो बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है, जैसे कि पम्पकिन केक हुआ, पम्पकिन की सब्ज़ी और पम्पकिन की पूरी तो देखी हमने, लेकिन कॉन्टिनेंटल भी इसका बहुत सारा बनता है। पम्पकिन केक हुआ, पैनकेक हुआ, बाकी की बहुत सारी चीज़ें। कभी मुझे टाइम मिला तो मैं उन सब की भी रेसिपी डालूँगी। अभी तो फ़िलहाल इसके देखिए सीड्स निकाल लेते हैं, पूरे रेशे रेशे। और स्पून से निकालने से अच्छा आप हाथ से निकाल सकते हो, अगर हाथ को किसी चीज़ से कवर करके या ग्लव्स पहन के। देखिए, अच्छे से इसके सीड्स निकाल लीजिए। सीड्स यू कैन सेव थोड़ा सा सुखा के धूप में, देन यू कैन सेव इट फॉर सीड्स अपने किचन गार्डन में लगाने के लिए। अच्छे से अंदर से स्क्रैप कर करके निकालना है हमको पूरा इसको। ये पम्पकिन का साइज़ बहुत अच्छा है, ये ज़रूर खेत में से हुआ होगा, बिकॉज किचन गार्डन में मैंने भी पम्पकिन लगाया हुआ है। बट पम्पकिन तो आते हैं बट उसका साइज़ बड़ा नहीं होता है, एक स्मॉल बॉल के साइज़ होता है, बट बड़ा नहीं होता काफ़ी। तो इफ़ यू हैव एनी आइडिया या फिर जिसमें कुछ खाद डाल के हो सके, नेचुरल खाद, वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर या दूसरा कुछ, जिससे सब्जियों का साइज़ बड़ा हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। बिकॉज मैं ट्राई कर रही हूँ। पम्पकिन तो आते हैं बट एकदम स्मॉल साइज़ में होते हैं। तो मैंने इसको लगाया है एक बकेट में, और ग्रो बैग में नहीं लगाया मैंने, एक स्मॉल बकेट में लगाया। 20 लीटर का जो रहता है पेंट बकेट्स, वो क्लीन करके मैंने उसमें लगाया था। वही साइज़ छोटा आ रहा है। बाकी जो भी सब्जियाँ लगाते हैं वो तो ठीक है, बट इसका साइज़ छोटा आ रहा था, तो मुझे लगा कि इसमें वैसे ही आता होगा। बट हु नोज़, मैंने किसी के देखा नहीं कि किसी के इसमें टेरेस गार्डनिंग में बड़ा पम्पकिन भी आता है। छोटा ही आता होगा, सिर्फ जो ज़मीन में लगाते हैं बस उसके रूट्स अच्छे से स्प्रेड होते हैं, इसलिए वो बड़ा होता रहेगा पम्पकिन। इसको अच्छे से काट लेते हैं। काफ़ी मैच्योर पम्पकिन था ये, तो उसको काटने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने तो इसको ऐसे स्लाइस किया है स्टीम करने के लिए। आप अपने हिसाब से इसको स्मॉल कट्स भी कर सकते हैं, डाइस कर सकते हैं, सो दैट ये स्टीम होने के बाद मैश अच्छे से हो। अभी ये जो हाफ पम्पकिन बचा है उसको मैं क्लिंग रैप कर लेती हूँ। क्लिंग रैप इज़
लाइफ सेवर। आई मीन इसमें जो भी चीज़ें क्लिंग रैप करके रखते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होता और काफ़ी अच्छा होता है। ये अभी यूज़ करके देखिए किचन। बस इसको क्लिंग रैप करके रख लेंगे और फ्रिज में रख लेंगे टू यूज़ इट लेटर ऑन। ये मैंने काफ़ी मेरे हस्बैंड ने ये ख़रीदा था क्लिंग रैप और ये ज़्यादा क्वांटिटी में है। मतलब जो हम नॉर्मल शॉप से लाते हैं वो कम क्वांटिटी का होता है, अराउंड 1-2 महीने में ख़त्म हो जाता है और काफ़ी बड़ा रोल है। आई थिंक इसको अभी 3 से 4 साल हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ और भी काफ़ी बहुत बचा है। ये होलसेल मार्केट से लाया था इसको। देखिए इसको रैप करके रख देंगे अच्छे से। और ये जो बचा हुआ हाफ पम्पकिन है मैं उससे चटपटी सब्ज़ी बना लूँगी पम्पकिन की, टू हैव इट विथ दिस पम्पकिन पूरी। तो इसको भी काट लेते हैं एंड इसको डाइस करूँगी मैं, इसकी भी स्किन निकालूँगी। और यहाँ पे मैंने जो स्लाइस किए थे पम्पकिन बड़े बड़े, उसको स्टीम भी कर लिया है मैंने, स्टीम करने के लिए रखा था। और स्टीम होने के बाद अराउंड मतलब 10 to 15 मिनट्स तक स्टीम कर सकते हैं। फिर इसमें फोक इंसर्ट करके देखिए अच्छे से पका है या नहीं, और इसको निकाल लेंगे, मैश करेंगे इसको अच्छे से। यहाँ पे मैंने जो नीडर आटा नीडर की मशीन होती है उसी का बाउल लिया है। तो इसी में मैं पूरे जो भी पम्पकिन है स्टीम किए हुए वो ऐड कर लूँगी एक एक करके और इसी में स्टीम करूँगी, ताकि इसी में आटा डाल के और गुड़ डाल के इसी में अच्छे से आटा गूंद सकूँ विदाउट सॉइलिंग माई हैंड्स। तो इसमें डाल लेंगे स्टीम किए हुए हैं और ये गरम गरम है तो अच्छे से स्टीम भी होंगे। आप नॉर्मल मिक्सर से भी निकाल सकते हैं इसको ताकि एकदम फाइन पेस्ट बने, बट मैशर है मेरे पास, तो जो पाव भाजी मैशर वगैरह होता है देखिए इससे, तो इसको अच्छे से दबा दबा के मैश कर लेंगे। थोड़ा सा मतलब जैसे 1-2 पार्ट होते हैं ना जिसको छोड़े वैसा छोड़ सकते हो, बट अदरवाइज़ यू हैव टू मैश इट प्रॉपरली सो दैट ये जब हम इसकी पूरी बेलें तो उसमें बीच बीच में ना आए, अदरवाइज़ पूरी आपकी फूलेगी नहीं। इसकी वजह से वो हवा पंक्चर हो जाएगा और पूरी फूलेगी नहीं आपकी। तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से मैश करें। और फिर मैश होने के बाद इसमें आपको गुड़ डालना है। मेरे पास ये पाउडर्ड गुड़ है ब्लैक कलर का। अगर आपके पास ये जो नॉर्मल येलो कलर का गुड़ आता है वो भी आप उसको अच्छे से स्क्रैप करके उसमें डाल सकते हो, ताकि जब ये येलो कलर है पम्पकिन का और गुड़ भी येलो रहे तो पूरी का अच्छा कलर आएगा। मेरी पूरियाँ ब्लैक हुई थी बिकॉज ऑफ गुड़। टेस्ट तो अच्छा ही था बट गुड़ के कारण उसका कलर ऐसा हुआ था। अगर आपके पास है नॉर्मल सफ़ेद वाला गुड़, सॉरी येलो वाला गुड़, तो आप वो डाल सकते हैं। एंड ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने इतना लिया है, मैंने इतना सारा डाला था, फिर भी पूरियाँ ज़्यादा मीठी नहीं थी, नॉर्मल अच्छा टेस्ट आ रहा था। हल्के से मीठी लग रही थी और पूरा टेस्ट पम्पकिन का ही आ रहा था। तो अगर आपको पूरा पम्पकिन का टेस्ट चाहिए तो आप थोड़ा ही गुड़ डाल सकते हो और ज़्यादा पम्पकिन का फ्लेवर ले सकते हो। अगर आपको गुड़ आई मीन मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप फिर अपने हिसाब से डाल सकते हो। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, उसके अकॉर्डिंगली अच्छे से पम्पकिन वगैरह डाल के और गुड़ डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें आप दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हो, जैसे इलायची पाउडर हुआ, सौंठ पाउडर हुआ, जायफल हुआ, इसका टेस्ट अच्छा आता है। मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है, कूट के रखा था जो, तो वो डाल के मिक्स कर लिया मैंने। मिक्स कर लेंगे और इसमें आटा डाल देंगे। इसमें मैंने अराउंड आई थिंक 3 to 4 कप आटा डाला था और पूरियाँ बनाई थी। बहुत स्वाद की पूरियाँ बनी थी। मेरी दोनों बेटियों को बहुत अच्छा लगा था और मेरे हस्बैंड को भी। यहाँ पे देखिए मैंने रवा डाला था, सॉरी मैं बताना भूल गई। सूजी अच्छे से भूनने के लिए रखा था मैंने। तो जितनी भी सूजी जब भी मैं लाती हूँ तो पूरा सूजी एक ही साथ भून के रख देती हूँ, ताकि उसमें
कभी कभी भी वो ख़राब नहीं होता, ना ही उसमें वो छोटे छोटे जो अड़ियाँ होती है वो भी नहीं आती। और सूजी में से जो फंगस लगता है वो भी नहीं लगता, इसलिए अच्छे से भून के मैं उसको ग्लास जार में भर के रख लेती हूँ। तो इसमें हमने सूजी भी डाला है और सूजी डाल के मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्स करने के बाद इसमें आटा भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। ये सब चीज़ें जब भी रेडी रखते हैं, जैसे मैंने अभी सूजी भून के रखा है, तो जब भी बच्चों का स्कूल का टाइम होता है और मैं भी वर्किंग हूँ तो जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाती है। जैसे सूजी भून के रखा है मैंने, और जब भी नारियल लाती हूँ यानी कि सूखा नारियल, तो उसको भी कट करके रख लेती हूँ, ग्लास जार में भर के रख लेती हूँ, ताकि जब भी इडली वगैरह बने तो नारियल वगैरह कट करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। सीधा स्लाइसेस उठाए, मिक्सर जार में डालें, बाकी की चीज़ें डाल के ग्राइंड कर लें। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो भी प्रेप करके रखते हैं तो इजी हो जाता है कुकिंग के लिए। अभी इसमें मैंने रखा है, आटा डाल देंगे इसमें। और मैंने रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स एज वेल। जैसे पहले गेहूं का ही आटा होता था, तो और कभी कभी फ्लावर यूज़ करती थी, जैसे ज्वार का आटा हुआ, नाचनी का हुआ, सीजन वाइज। बट मैं सभी एक साथ ला के रखती हूँ, जब भी मन हो जो भी बनाने का तो बना के लेती हूँ। और पहले तो ज्वार का आटा या नाचनी का आटा हुआ, रागी का आटा हुआ, वो बनाने में प्रॉब्लम होती थी, मतलब जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं। बट फिर मैंने उसको गर्म पानी में पहले पूरा स्टीम करके, जैसे मोदक के लिए निकालते हैं ना आटा, पूरा स्टीम करके फिर ढक के रखते हैं, फिर आट निकाल के आटा गूंथते हैं। तो उस तरीके से मैंने बनाना स्टार्ट किया, नाचनी का आटा और ज्वार का आटा। तो इतनी सॉफ्ट बनते हैं, और आपको उसको हाथ से बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बेलन से ही बेल सकते हो, और मस्त सॉफ्ट फूली फूली रोटी बनती है उससे। देखिए बोलते बोलते अपना आटा भी मैंने गूंद लिया है, और इसको अच्छे से ढक के रख लेंगे अराउंड 10 से 15 मिनट तक। और फिर मैंने गैस पे रख ली कढ़ाई, इसमें नॉर्मल रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने, और इसमें पूरियाँ तल लूँगी। और यहाँ पे मैंने नीचे मैट बिछा दिया है, जो इसके लिए यूज़ करती हूँ मैं, ताकि जो भी आटा वगैरह है नीचे स्पिल ना हो। और इस पर अच्छे से, जैसे हम पूरियों के लिए एक छोटी सी लोई लेते हैं ना, वैसे ही ज़रा सी थिक पूरी बनाना, सो दैट ये अच्छे से फूले। और इसमें हमने सूजी तो डाला ही है, ताकि ये फूलने के बाद भी फूली फूली ही रहे, जल्दी से बैठ ना जाए। वैसे कोने वगैरह जो साइड से जैसे सील करके इसको डाल देंगे ऑयल में। और जब मैं इसको नॉर्मल इस पे बना रही थी, इसी चकले पे बना रही थी, तो ये काफ़ी चिपक रहा था, तो मैंने नीचे थोड़ा सा घी लगाया, सो दैट ये चिपके ना, और इजीली फैल भी रहा था। तो आप भी वो ट्रिक यूज़ कीजिए। देखिए निकाल रही हूँ जब मैं बेलने के बाद, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी निकलने के लिए, जब निकलते निकलते ये साइड से वो भी हो जाते थे, प्रेस करना पड़ता था, क्रैक हो जाते थे। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लिया नीचे, या फिर घी लगा लिया नीचे, तो ये अच्छे से स्प्रेड होता है, और टूटता भी नहीं है, और टूटने की वजह से साइड क्रैक भी नहीं होते। तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है, तो मैंने नेक्स्ट लोई ली है, इसको भी बेल के रख लूँगी, ताकि एक साथ फ्राई कर सकूँ। और इसको अलग अलग इसे भी बना सकते हैं, जैसे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस आप नॉर्मल इसका एक बड़ा सा रोटी बेल के उसको कट भी कर सकते हैं, किसी भी डब्बे के ढक्कन से, या फिर जिस भी साइज़ का आपको चाहिए पूरी, उस साइज़ का आपके पास कोई भी कटर रहेगा तो वो यूज़ करके इसको कट कर सकते हैं। देखिए मैं अभी यहाँ पे घी लगा रही हूँ, तो घी लगा के उसके ऊपर ऊपर अगर आप बेलेंगे दोनों साइड पे लगा के, तो काफ़ी इजीली भी बेलेगा और निकलेगा भी। देखिए इजीली निकल रहा है और एफर्टलेस हो रहा है काम, तो यही ट्राई कीजिए आप भी। देखिए अपनी 2 पूरियाँ बन चुकी है, और साथ में ऑयल भी अच्छे से गर्म हो रहा है, तो ऑयल में डाल के हम सारी पूरियाँ निकाल लेंगे।
देखिए कितना एफर्टलेसली हो रहा है काम, घी लगाया है इसलिए। तो आई यूज़ दिस आगे से, बट ये शायद से पम्पकिन है इसमें और गुड़ है इसलिए इतना चिपक रहा है, नॉर्मली पूरी इतनी चिपकती नहीं है। तो तेल हो गया अच्छे से गरम, अभी हम इसको तल लेंगे एक एक करके। और सब्ज़ी बनाना भी बाकी है, सब्ज़ी भी बनाना है मुझे पम्पकिन की। तो पम्पकिन की मैंने सब्ज़ी इस पर बहुत ही सिंपल बनाई थी, बिकॉज़ मुझे बाहर जाना था, तो इसलिए मैंने सिंपल ऑयल डाला, उसमें जो भी हम ज़ीरा राई होता है, ज़ीरा राई और पंचफोरन था मेरे पास। तो पंचफोरन डाल के, पंचफोरन के बाद करी लीव्स डाला, फिर मैंने पम्पकिन डाले थे जो डाइस किए हैं वो, और फिर जो भी मसाले हम ऐड करते हैं जो भी सब्ज़ी बनाने के लिए, आप अपने घर के मसाले रहेंगे, जैसे मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और किचन किंग मसाला, ये जो भी है ऐड कर दिया था। चाट मसाला भी मैंने ऐड कर लिया था उसमें, और थोड़ा सा गुड़ भी डाला था, और बस उसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकाया था पानी डाल के। 10 to 15 मिनट्स इसने लिया रहेगा, और फिर धनिया लीव्स डाल के बस पम्पकिन की पूरी और खट्टी मीठी और चटपटी पम्पकिन की सब्ज़ी। इट फील्स लाइक हेवन, इतना इतना टेस्टी लगा था। और बस ऐसे ही अलग अलग रेसिपीज़ बनाते रहूँगी, और बच्चों को और हम सबको बच्चों को खिलाते रहूँगी, और हम सब में खाएंगे ऑब्वियसली। और ये स्पेशली मेरी सास को भी बहुत पसंद है, तो मैंने उन्हें भी भेजा था, उनके लिए भी भेजा था। ये कैसे फूली फूली पूरी बनी है, और इसको ज़रा सा ज़्यादा टाइम पकाना, बिकॉज इसमें पता ही नहीं चलेगा, ऑलरेडी इसका ब्राउन कलर आ रहा है। तो देखिए आप अपने हिसाब से, ऑब्वियसली आपको खुद, तो आपको कब से पका रहे हैं आप खाना वगैरह, तो ये सब चीज़ें तो पता ही चल जाती है। ज़रा सा ज़्यादा पकाना है इसको। मैं बची हुई जो 3 बेली थी पूरी वो बना लूँगी, और बाकी बची हुई भी बना लूँगी। और मैंने इसके साथ पम्पकिन का रेसिपी डाला नहीं है, जो मैंने आपके साथ शेयर तो किया है, तो आप उस हिसाब से बना लेना जो भी आपको अर्जेंसी में हो। नॉट ओनली पम्पकिन, बाकी की सब्जियां भी आप उस वे में बना सकते हो। नो नीड टू चॉप ऑनियन, टोमेटो, ये वो, फ्राई देम एंड दिस एंड दैट। अगर पनीर भी है या मशरूम भी है तो सिंपल ऑयल में सॉटे करना है, और जो भी सब्ज़ी बनाने हैं उसको, और वही फिर ज़ीरा राई डाल के जो भी मसाले हैं वो मसाले डाल के थोड़ी देर पका के, फिर धनिया वगैरह डाल के फिर पका लेना है अच्छे से, और सर्व कर लेना है जो भी रोटी सब्ज़ी है बनाई हुई उसके साथ। बस यहाँ पे मैं बैक टू बैक पूरियाँ तल के ले रही हूँ। इस तरह से आप पम्पकिन की जो तो पूरी मैंने दिखा दी आपको, पम्पकिन की जैसे लौकी हुआ, और दूसरे और कौन से पूरी बन सकते हैं इसमें से, लौकी की पूरी तो आप बना सकते हो सेम वे में, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। और कोफ्ते भी बनते हैं लौकी की तो अच्छे से। पम्पकिन का तो ये रेसिपी है, तो ये रेसिपी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है, जो पम्पकिन वगैरह खाते नहीं है ना, तो उनके लिए अच्छी है। और पूरी के रूप में तो बच्चे कोई भी सब्ज़ी के साथ खा लेंगे, पूरी तो बच्चों को अच्छी लगती ही है, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। सास को तो मेरे पसंद है ही, मैंने उनके लिए भी भेजा था, जैसे मैंने आपको बताया, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। बैक टू बैक पूरियाँ निकाल लेते हैं। और आपकी तरफ से मैंने जो आपको ये रेसिपी बताई है पम्पकिन की पूरी की और पम्पकिन की सब्ज़ी, जो इजी वे में बना है, तो आपकी तरफ से भी ऐसे कुछ टिप्स हों, कुछ ट्रिक्स हों, जिससे घर में खाना बनाना आसान हो, कम टाइम में बने, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट अगर मुझे वो यूज़फुल लगे तो मैं खुद भी अपना सकूं। सबका किचन में खाना बनाने का और काम करने का तरीका अलग अलग होता है,
तो हम वो अपना सकते हैं अगर इजी वे में होती है चीज़ें तो हम ये बना लेंगे। तो देखिए कितनी बार ये गिर रहा है। मैंने इसके साथ वो जो टोंग होता है वो यूज़ करना चाहिए था, बिकॉज ये बार बार गिर रहा है। अभी बस बची हुई पूरियाँ तलनी है, बची हुई पूरियाँ तल लेते हैं। और पम्पकिन की सब्ज़ी भी मैं दिखाऊंगी, मैंने लास्ट में एक क्लिप लिया था वीडियो में डालने के लिए, तो वो भी आपको दिखा दूंगी। और बस अपना ये पम्पकिन की पूरी और पम्पकिन की खट्टी मीठी सब्ज़ी बना के रेडी हो जाएगी। बच्चों को भी सर्व करूँगी, हस्बैंड को भी सर्व करूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी और सास को भी दे दूँगी। और मेरे दोनों बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, उनको बहुत अच्छा लगा था। सब्ज़ी तो नहीं खाई थी उन्होंने पम्पकिन की, ये मैं बता सकती हूँ, बिकॉज़ नहीं अच्छा लगता है उनको। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बट पम्पकिन की सब्ज़ी हो या लौकी की सब्ज़ी हो नहीं खाते हैं बच्चे, उसको बस इसी फॉर्म में खाना पसंद करते हैं। वो भी उनको बताती नहीं हूँ मैं कि ये है वो है, बस पूरी दे दो उनको और बस खिला दो। इसको आप श्रीखंड के साथ भी खा सकते हो, श्रीखंड के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बच्चों ने इसको ऐसे ही खाया था। लाइटली स्वीट था और पम्पकिन का टेस्ट आ रहा था, तो उन्होंने इसको ऐसे ही खाया है। मैंने तो सब्ज़ी के साथ खाया, मुझे सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छी लगी है। तो इसलिए बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए इस फॉर्म में उनको देना अच्छा होता है। सुबह के टिफ़िन में तो नहीं देना चाहिए इतना ऑयली वगैरह, तो आप जब भी दोपहर में हो या सॉरी लंच में हो या फिर डिनर में हो आप दे सकते हो, वो भी वंस और ट्वाइस इन अ वीक। ऐसे ऑयली जो भी बनाते हैं तब बच्चों को ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और ये काफ़ी हेल्दी भी है, जैसे इसमें मैंने गुड़ यूज़ किया है, नो शुगर इज़ इन दैट, तो बच्चों के लिए दे सकते हैं। बस सुबह के टिफ़िन में ऑयली कुछ नहीं देना है। तो देखिए अपना पूरी भी निकाल लिया मैंने और ये सब्ज़ी का लास्ट क्लिप लिया था। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।